सर राहुल गांधी भी इस बार काफ़ी एक्टिव हैं कांग्रेस पार्टी, तो कुछ आपको लगता है उसका इम्पैक्ट होगा? पुनः आने वाला समय बताएगा। कांग्रेस जिस मजबूत परिस्थिति में आज़ादी के बाद रही बिहार में, मेरी समझ के परे है कि कैसे उन्होंने धीरे 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 करते करते अपनी पूरी ज़मीन ही खो दी और आज एक क्षेत्रीय दल की पुशलग्गू पार्टी की तरह बिहार में वो भूमिका निभाती है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के पास एक लंबा समय था, निरंतरता में दशकों तक उनके मुख्यमंत्री रहे, उनके नेतृत्व वाली सरकार बिहार में रही। अगर वो चाहते, अगर बिहार के विकास को लेकर, इवन फॉर दैट मैटर देश के विकास को लेकर, जिस डबल इंजन की सरकार का आज हम लोग जिक्र करते हैं, वो लंबे समय तक आज़ादी के बाद टिल ऑलमोस्ट लेट 80s तक वो सरकार डबल इंजन वाली बिहार और बिहारियों को मिली थी। अगर कांग्रेस के पास विकास की वो सोच होती, वो विजन होता, वो आइडियोलॉजी होती, तो शायद आज बिहार इन परिस्थितियों में नहीं होता। तो जब उस वक्त नहीं कर पाए, जब इनके पास पूर्ण बहुमत की सरकारें केंद्र में बिहार में होती थी, तो आज एक गठबंधन का छोटा सा हिस्सा होकर राहुल जी या कांग्रेस कुछ कर पाएगी, मुझे नहीं लगता। और लॉ एंड ऑर्डर को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा सर, क्योंकि आपने खुद अभी हाल में देखे कितने बड़े बड़े वहाँ पे वारदातें हुई और आपने उस पर सवाल भी उठाए। प्रशासन को इसके लिए और ज़्यादा मुस्तैद होना पड़ेगा, प्रशासन को और ज़्यादा तत्परता दिखानी होगी। अपराधियों को लेकर कन्विक्शन रेट पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। कई बार अपराधी पकड़े जाते हैं, तथ्यों के अभाव में वो छूट जाते हैं। ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन की एक अहम भूमिका इसमें है, एक महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय प्रशासन की है। पर पुनः मैं दोहराऊंगा कि मेरा विश्वास मुख्यमंत्री पर है। 90 के दशक में जिस तरीके से बिहार था, जिस जंगल राज से बिहार को मुख्यमंत्री जी ने निकालने का काम किया, यही कारण है 2005 से 2010 का जो उनका कार्यकाल था, स्वर्णिम काल के तौर पर बिहार और बिहारियों के लिए देखा जाता है। उसी वक्त उनको सुशासन बाबू के नाम से भी लोगों ने सम्मानित करने का कार्य किया। तो मैं मानता हूँ कि उनके पास वो अनुभव है और धीरे धीरे उन परिस्थितियों को वापस नियंत्रित कर लिया जाए।